अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग अपना एक्सरसाइज 9.3 कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, तो हमने 9.1 और 9.2 कर ली थी। आप लोग, उम्मीद है आप लोगों ने काम कर लिया होगा और बहुत सफाई से किया होगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग का पहला सवाल है, इसमें सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन ही है और हमने सिर्फ 2 ही करने हैं। ठीक है, तो पहला है a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम लोग को कोई भी इक्वेशन दी जाएगी और जो वेरिएबल्स होंगे उनका हमें बता दिया जाएगा कि वो किसके इक्वल है। ठीक है, वो किसी ना किसी नंबर के इक्वल होंगे, हमें उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर उनका आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमारे पास इस सवाल में दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 1। ए जहाँ होगा वहाँ हम 2 लगा देंगे, b जहाँ होगा हम वहाँ 4 लगाएंगे और c जहाँ होगा हमें वहाँ 1 लगाना होगा और उसको उस पूरी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना होगा। पहला हमारे पास जो सवाल है वो है a+7। पहले हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन की, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है, हम हमेशा ये लाइन लिखेंगे वी नो दैट। क्यों हमें पता है? क्योंकि हमें सवाल में हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे भी? फ़िलहाल सिर्फ a की ज़रूरत है, तो मैं a की वैल्यू लिख दूँगी। ठीक है, वी नो दैट a इज़ इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा, सो a+7, यानी कि ये जो a+7 है ये क्या हो जाएगा, बिकम्स 2+7। मैंने क्या किया, मैंने a की जगह 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसको अब मैं सॉल्व कर लूँगी। 2+7 यानी कि 9। इस इक्वेशन का आंसर आया है 9। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट नंबर 5, 3b - 4c। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन की पहले मैं हेडिंग डालूंगी, जो कि आप लोगों ने भी डालनी है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। वी नो दैट, अब हमें यहाँ किस किस की चाहिए, ए की रिक्वायर्ड है नहीं है, क्योंकि ए तो इक्वेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो क्या क्या लिखा हुआ है, बी और सी। तो बी हमें पता है किसके इक्वल है, 4 के, और सी किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो 3b - 4c बिकम्स, ठीक है, 3b की जगह क्या है, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी 4 माइनस ये वाला 4, देन c क्या है, 1। इसको मैं सॉल्व कर लूँगी। अच्छा, बच्चों ने =2 भी नहीं लगाए हुए, =2 का निशान ज़रूर लगाना है। 3 4 ज़ा क्या होता है, 12 - 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 8। ठीक है, बहुत ईजी है, इनको करने में बहुत मज़ा भी आता है, हम इंजॉय भी बहुत करते हैं। उसके बाद है हमारे पास 7। ठीक है, पार्ट 7। अच्छा, ये आप लोगों को मैं बीच बीच में पार्ट इसलिए करवा रही हूँ कि अगर थोड़े से कुछ पार्ट्स अलग होते हैं तो वो मैं आप लोगों को करवा दूँगी, ताकि आप लोग सारे खुद से कर सकें। अब इसमें हमें सिर्फ a और b की वैल्यू रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो a हमें पता है किसकी इक्वल है, 2 के, और b किसकी इक्वल है, 4 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो a² + b² बिकम्स, ठीक है, अब किस तरह से होंगी ये, इसमें सिर्फ हमें अब क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू लिखनी है a और b की। 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किस तरह से कर सकते हैं, वैसे तो मैं इसको यूँ करके भी लिख दूँ, लेकिन अब आप लोग बड़ी क्लास में आप लोग अपने माइंड से इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 + 4 20 आंसर। इसी तरीके से एक सवाल क्यूब का है, यहाँ सेम वही होगा। वी नो दैट b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 1। तो 4 का क्यूब, देन ये माइनस है c का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 4 × 4। अभी क्यूब है इसलिए मैं थोड़ा खोल के दिखा रही हूँ ये। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब का ये मतलब होता है। 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 64 - 1, या मैं आपको ये वाला स्टेप करके दिखाई देती हूँ। 16 × 4 - 1 ठीक है, 1 1 ज़ा 1 1। अच्छा, उसके बाद क्या है, 16 4 ज़ा 64 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 63।
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम वैसे ही होगा। अब हमें एक्स, वाई और जी और पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अभी हम लोग के सवाल में हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक्स की चाहिए, वाई की चाहिए और जेड की चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू है एक्स की 4, वाई की क्या वैल्यू है 2, जेड की क्या वैल्यू है 3। मैं अब इसको सॉल्व करूँगी। 3 4 2 -4 2 3, मैंने सबकी वैल्यूज़ लिख दी। मैं सॉल्व कर लूँगी। 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। देन -4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8। यहाँ पहले मैं ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ भी क्या है 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 माइनस यहाँ 2 3 ज़ा 6 एंड 4 6 ज़ा 24। तो आंसर 24 माइनस 24 0 आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज 3x प्लस 6y अपॉन 2z, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। वी नो दैट, इसमें भी हमें सिर्फ x और y और z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी 4, y की 2 और z की 3। सॉल्व कर लेंगे। 3 x की जगह 4 रख दूंगी, y की जगह 2 रख दूंगी और 2 की जगह z की जगह 3 रख दूंगी, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 प्लस 6 2 ज़ा 12 अपॉन 2 3 ज़ा 6, 24 अपॉन 6। मैंने 24 कहाँ से आया, 12 प्लस 12 कर दिया, 24 आ गया। इसको कैंसिल कर देंगे अगर हो रहा होगा तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 4 आंसर, ठीक है। लास्ट इसका सवाल है, इसमें भी क्या चाहिए, सिर्फ x और y की वैल्यू चाहिए। तो अच्छा, p और q की वैल्यू भी दी हुई है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें p और q है तो आपने उनकी वैल्यूज़ खुद पुट करनी है, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे हमारे पास, x की वैल्यू है 4, y 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। x की पावर क्या है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब, -3 4। अभी मैं सिर्फ सिंपल जो है वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, आप लोगों ने ऊपर पूरा लिखना है वी नो दैट और पूरा सॉल्व करना है इसको, ठीक है। 3 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। इसको एक बार एक नज़र देख लें, मैंने क्या किया है, हाँ वैल्यूज़ पुट की हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। 4 का मैंने ऊपर क्यूब किया था, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का क्या होता है 4 प्लस 2 का क्यूब कर लेंगे 64। इसको यहाँ पे आप ऐसे कर लें, जब आपने 2 को खोला है तो 4 को भी खोल लें, ठीक है। 64 माइनस 12 प्लस, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, आप लोग अलजेब्रा में x और मल्टीप्लाई के निशान में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, और x सब ने अलग बनाना है और प्लस का निशान अलग बनाना है पेपर में भी। अच्छा, 16 3, ये वाला 3 ऐसे ही आ जाएगा। 16 4 ज़ा हमने पढ़ा है 64, ठीक है। आप साइड पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2 का क्यूब क्या है 8। अब आप इसको याद कर लीजिए, बार बार इसको सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। अब क्या करेंगे 64 माइनस 12 प्लस 3 को पहले 64 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी मैं, रफ कॉलम बनाएंगे वहाँ करेंगे, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 19 192 प्लस 8, ठीक है। 64 अच्छा जी, उसके बाद इसकी सवाल में करेक्शन कर लेंगे, ये वाला प्लस है, ठीक है। तो ये सारे जो बाकी के जो प्लस हैं ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो 64 प्लस 12 क्या हो गया 76, साइड पे कर लेंगे, ठीक है। प्लस 192 प्लस 8, इन सबको प्लस कर देंगे। तो आप लोग को इतने सारे एक साथ प्लस नहीं कर सकते, आप कैलकुलेटर तो यूज़ करते नहीं है। तो पहले 192 में मैं 76 प्लस कर दूँगी,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 268, ठीक है। 268 प्लस 8, हैंड डॉट्स में मैंने पहले इन दो को प्लस कर दिया, 192 को और 8 को, ठीक है। तो जैसे हैंड डॉट्स में क्या हुआ है हम वैसे कर लेते हैं। 192 प्लस 8, आप लोगों को जैसा इजी लगे, ठीक है। 10 200, ठीक है। तो 76 प्लस 200, देन 200 प्लस 76 276 आंसर, ठीक है। बाकी के सवाल जिन पे होमवर्क लिखा है वो आप खुद करोगे और थोड़ा बहुत आप हैंडआउट से हेल्प लोगे और इस वीडियो से, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।